सो हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका ट्यूपल्स के बारे में कि ट्यूपल्स हमारा पाइथन में क्या होता है। तो ट्यूपल्स क्या होता है? हमारा ऑर्डर्ड एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर हम ऑर्डर डेटा रखते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं और जो कि इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि हम उनको बदल नहीं सकते। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कि ऑर्डर्ड है, जिनको हम बदल नहीं सकते, विच आर नॉट चेंजेबल। अब इसको बनाने के लिए हमें कैसे लगाने पड़ते हैं? आपके राउंड ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं। तो आइए हम इसको बना के देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा माय, स्मॉल में लिखता हूँ माय ट्यूपल्स इक्वल टू करा। अब इसमें राउंड ब्रैकेट आ जाते हैं, बस ये फ़र्क है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने बना दिया आपका एक ट्यूपल। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ माय अंडरस्कोर ट्यूपल्स और रन करते हैं। तो ये आपका ट्यूपल्स चल गया, तो इसमें जो भी एलिमेंट थे निकाल दें। अब ये एक ऑर्डर डेटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आपका इसमें से एक्सेसिंग भी कर सकते हैं एलिमेंट की। जिस तरह से हम आपकी लिस्ट में एक्सेसिंग कर सकते थे, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ट्यूपल, जिस तरह से आप एक्सेसिंग लिस्ट में करते थे उसी तरीके से एक्सेसिंग हमारी ट्यूपल में हो सकती है। तो हम प्रिंट करते हैं माय ट्यूपल्स लिखते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे ट्यूपल का नाम माय ट्यूपल है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें हम एक इसको जीरो से इंडेक्सिंग करते हैं। जीरो वाली वैल्यू को हम निकाल के देखते हैं। तो ये क्या करेगा? इसकी पहली वैल्यू को निकाल के दे देगा 1। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 1 लिखता हूँ तो ये इसकी सेकेंड वैल्यू निकाल के दे देगा। तो ट्यूपल में से क्या होता है कि हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा हम इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग क्या है कि हम इसमें से कुछ काट के निकालना चाहते हैं। स्लाइसिंग का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि किसी चीज़ में से कुछ काटना। तो अगर हम इसी को लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1:4 और इसको रन करते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और 3 तक चलेगा। 1 2 3 यानी कि 4 तक ही निकालेगा, एलिमेंट 5th नहीं निकालेगा। ठीक है, तो ये 4 हम लिखते हैं, उसको निकालता नहीं है, निकालता है 1 से लेकर 3 तक ही। तो ये हमारी क्या हो जाती है? ट्यूपल की स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग करना यानी कि उसमें से कुछ स्लाइस करके निकालना। जैसे स्लाइस होती है ना ब्रेड की, जैसे पूरी ब्रेड है उसमें से स्लाइस निकाल दी, वैसे ही हम इसमें ट्यूपल में भी क्या कर रहे हैं? स्लाइसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपकी, अगर हम इस ट्यूपल की लेंथ जानना चाहते हैं, लेंथ यानी कि कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, तो उसके लिए भी हमारी एक सिंपल कमांड है। हम करेंगे प्रिंट और उसके बाद लिखेंगे लेंथ और यहाँ लिख देंगे अपने ट्यूपल का नाम माय अंडरस्कोर TUPLES ट्यूपल्स। तो ये आपकी लेंथ बताएगा कि हमारे ट्यूपल में 7 एलिमेंट है ना। 1 2 मैंने यानी कि ये 7 है सब मिला के, 1 से काउंट करके इनके 7 एलिमेंट बताएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या चलाते हैं? लेंथ कमांड चलाते हैं। उसके अलावा अगर हम 2 ट्यूपल्स को जोड़ना चाहते हैं, मान लो हमारे पे 2 ट्यूपल है, मैं अपने 2 ट्यूपल बना लेता हूँ। तब मैं नाम लिख देता हूँ उसका, स्मॉल में लिखते हैं ट्यूपल 1 राउंड ब्रैकेट 1 2 3 4 4 एलिमेंट दे दिए। ट्यूपल 2 इसके अंदर भी मैं क्या देता हूँ 5 6 7 8 मैंने इसमें कुछ एलिमेंट दे दिए। अब हम इनको क्या करना चाह रहे हैं? ऐड करना चाह रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक और बना लेते हैं ट्यूपल, जैसे हमारे लिस्ट में होता था वैसे इसमें भी इक्वल टू ट्यूब 1 प्लस ट्यूपल 2। तो ये हमने दोनों ट्यूपल ले लिया। और अगर हम प्रिंट करके देखते हैं आपका ट्यूपल 3, तो ये इन दोनों ट्यूपल को क्या कर देगा? आपका ऐड करके शो करेगा। तो इसने क्या करा? आपका ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आपका ट्यूपल को वो भी कर सकते हैं आपका। अब हम एक नेस्टेड ट्यूपल भी बना सकते हैं। नेस्टेड ट्यूपल यानी कि ट्यूपल के अंदर ट्यूपल। ठीक है, तो नेस्टेड ट्यूपल बनाते हैं हम नाम ही लिख देते हैं इसका नेस्टेड ट्यूपल। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बार खोलना पड़ेगा। पहला ट्यूपल हमारा ये बन गया 4, फिर हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे और एक और ट्यूपल बना लेते हैं हम। इसमें भी कुछ वैल्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? एक नेस्टेड ट्यूपल हो गया। मैं थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ इसकी, जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। 5 6 7 8 तो ये हमारा क्या हो गया? एक नेस्टेड ट्यूपल हो गया। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल C और ये
तो ये हमारा एक नेस्टेड ट्यूपल हो गया जिसमें 2 ट्यूपल आ गए। अगर हम इसमें से कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब कि 0 में से, यानी कि अगर हम इसमें से 2 को निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, हम क्या लिखेंगे, अपने नेस्टेड ट्यूपल का नाम, और उसके बाद क्या करेंगे आपका 0, क्योंकि ये हमारा 0 में होगा, ये 0 है, ये 1 है। अब 0 के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, मान लो जैसे कि इसमें से मेरे को क्या निकालना है, आपका 2 निकालना, तो मैं क्या दे दूंगा 1, तो क्या दे देगा आपका 2। मेरे को मान लो अब इसमें से क्या निकालना है, 5 निकालना है, तो सेकंड देंगे, रन करेंगे, तो ये 5 निकाल देगा। तो ये 0 है, ये 1 है, तो मतलब ये इनको भी इंडेक्स करता है, फिर इसके अंदर भी इंडेक्स करता है। ये 0 है, पहला वाला ट्यूपल 0 है, ये क्या होगा आपका 1 होगा। तो 0 के अंदर अगर हमने 4 को निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, तो 0 लिखेंगे, क्योंकि पहला वाला 0 होगा, ये 1 होगा। अब इसमें से हमें 4 को निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3, और रन करूंगा, तो देखिए 4 आ गया। इसमें से निकालना चाहता हूँ तो 1 2 3, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, तो ये क्या निकाल देगा आपका 8 नंबर लिख देगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ट्यूपल को वो भी कर सकते हैं, आपका उसमें से स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, इससे उसमें से है ना, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ट्यूपल को हम ना रिपीट भी करवा सकते हैं, ट्यूपल रिपीट। अब हम इसमें लिख देते हैं रिपीटेशन। अब ट्यूपल को रिपीटेशन करने के लिए क्या लेंगे, हम एक ट्यूपल ले लेते हैं, ट्यूपल अंडरस्कोर 4 लिख देता हूँ नाम, और इसके अंदर मैं 2 एलिमेंट दे देता हूँ। अब मैं इस ट्यूपल को क्या करना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ट्यूब 4, और इसके आगे मैं दूंगा मल्टीप्लाई का साइन, और दे देता हूँ 3, और करता हूँ रन। तो ये बार बार रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्यूपल को क्या करते हैं, बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लिस्ट को भी कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्टिंग क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को ना ट्यूपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, अब मैं इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, माय टॉप 1, मैंने एक नाम दे दिया, उसके बाद मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने यहाँ ट्यूपल लिखा, ट्यूपल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, लिस्ट। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आपका माय टॉप, और इसको रन करता हूँ, ये थोड़ा माय टॉप इज नॉट डिफाइंड, शायद ये रन नहीं हुआ, माय टॉप 1 देना पड़ेगा, सॉरी। देखिए अब देखिए आपका क्या करा, इसने ये लिस्ट थी, इस लिस्ट को हमने क्या करा, एक माय नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ट्यूपल के अंदर इसको सेव कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है आपका, ये प्रिंट करके दिखाया है कि ये आपका ट्यूपल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लिस्ट में कैसे होता है, आपके राउंड ब्रैकेट आते हैं, इसमें आपके सॉरी लिस्ट में आपके कैसे आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ट्यूपल में कैसे आते हैं, राउंड ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्यूपल को वो भी कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक ट्यूपल बनाया, राउंड ब्रैकेट से भरा, उसके बाद हमने क्या करा, इसके एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करा, मतलब इंडेक्स का एलिमेंट को एक्सेस किया, जैसे 2 निकाल दिया, स्लाइसिंग करी, ट्यूपल लिखा, प्रिंट माय ट्यूपल आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ट्यूपल को स्लाइसिंग कर सकते हैं। फिर हमने उसकी लेंथ नापी, अगर लेंथ नापना चाहते हो तो माय ट्यूपल की लेंथ नाप सकते हैं। फिर हम 2 ट्यूपल को ऐड कर सकते हैं, ट्यूपल 1 प्लस ट्यूपल 2। फिर हम नेस्टेड ट्यूपल भी बना सकते हैं, नेस्टेड ट्यूपल यानी कि ट्यूपल के अंदर ट्यूपल, और हमने क्या करा, उनको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 2 ट्यूपल बन गए एक साथ, माइंड है ना, एक साथ हम 2 ट्यूपल को भी नेस्टेड ट्यूपल बोलेंगे ना, है ना। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, ये क्या हो गया आपका नेस्टेड ट्यूपल। तो ये हमने नेस्टेड ट्यूपल बनाया। उसके अलावा हमने रिपीट करा ट्यूपल को, मल्टीप्लाई 4 × 3, तो रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट बनाई, क्या करा हमने, इस केस में क्या करेंगे हम, कन्वर्टिंग लिस्ट टू ट्यूपल। तो इसमें क्या करा, पहले हमने लिस्ट बनाई,
फिर हमने माई ट्यूपल 1 लिखा, उसके अंदर क्या करा, ट्यूपल के अंदर लिस्ट ये वाले को ले लिया, तो प्रिंट करके देखा तो ये आपका ट्यूपल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट कि अगर हम किसी ट्यूपल में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक ट्यूपल इसी को ले लेता हूँ, इसमें से हम देखना चाहते हैं कि इसमें 2 कितनी बार आया है, वैसे तो 1 ही बार आया है। मैं एक नया बना लेता हूँ जिसमें मैं रिपीट करके दिखाऊंगा, माई ट्यूपल काउंट, मैंने नाम ही दे दिया इसको माई ट्यूपल काउंट। अब मैं इसमें कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, अब इसमें से हम क्या चाहते हैं, मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, माई ट्यूपल काउंट मेरे ट्यूपल का नाम है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें से जो काउंट करें, डॉट काउंट इसके लिए कमांड है, और इसमें से मैं 1 लिख देता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ। तो इसमें जो 1 है ना वो कितनी बार आया आपका, 2 बार आया, तो ये काउंट करके बताता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, इसमें हमने दिए काउंट एलिमेंट, तो ये काउंट एलिमेंट करता है, किसी भी एलिमेंट को काउंट करना चाहेगा, पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करके दिखाया, काउंट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसमें देता हूँ 22, तो देखो ये इसको भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर देता हूँ जो उसके अंदर नहीं है, मान लो मैं इसमें देता हूँ 34 और रन करता हूँ, तो ये 0 दिखाएगा क्योंकि वो इसके अंदर है ही नहीं। तो अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, आपका काउंट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। तो ये ट्यूपल के बारे में आपने पढ़ाई करी। थैंक यू।